हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तो चलिए, कहानी सुनाने से पहले एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाह रही हूँ। आखिर में ऐसा क्या कारण है कि वीडियो से कमेंट नहीं दिख रहे हैं। क्या इसकी जानकारी आप सभी लोगों को है? अगर है तो ऐसा क्या है, या फिर यूट्यूब की तरफ से इस तरह की कोई प्रॉब्लम है? दोस्तों, चलिए जैसा भी हो, लेकिन हमारी तो पूरी यही कोशिश रहती है कि हम अपने सभी दोस्तों के चैनल पर जाते हैं और उनका वीडियो देख कर आते हैं। पर जब कमेंट ही डिलीट हो जाता है तो अब कुछ कह भी नहीं सकते। हमें लगता और भी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। चलिए दोस्तों, तो आप लोगों का अधिक समय ना लेते हुए हम आ जाते हैं कहानी पर। कहानी है एक बूढ़ी माँ की। एक बार की बात है, एक ऑटो वाला रात के 1 बज रहे थे। उसकी गाड़ी लगी हुई थी। वह जाता है और फ्लैट पर देखता है जहां पर किसी यात्री को लेना था। वहां पर कोई लाइट नहीं जल रही थी। ग्राउंड फ्लोर पर एक लाइट अवश्य जल रही थी। इन्हीं में से कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं जो कि इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करने के बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन उस ड्राइवर ने ऐसा नहीं किया। वह अपने हर एक बुकिंग वाले के पास जो एड्रेस होता वहाँ जाता और जा करके सीधे दरवाजे पर पहुँचता। वह दरवाजे पर जब पहुँचा तो उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। तभी अंदर से एक बूढ़ी माँ की आवाज़ आती हूँ। बूढ़ी थोड़ी देर में दरवाज़ा खुलता है। एक छोटी सी बुजुर्ग महिला, करीब 80 साल की उम्र होगी। उनके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था और एक बैग था जो कि उन्होंने अपने हाथ में टांग रखा था। उस ड्राइवर ने उन बूढ़ी माँ का ब्रीफकेस अपने हाथ में लिया और अपने के हाथ की सहायता से उनको ऑटो तक लेकर गया। वह बूढ़ी माँ ऑटो पर बैठती हैं और बैठने के बाद में उस ऑटो वाले से बोलती हैं कि आप क्या शहर के अंदर से चल सकते हैं? उस ऑटो वाले ने कहा कि यह रास्ता काफ़ी लंबा है, पर फिर भी आप जहाँ बता रहे हैं मैं वहाँ तक चलूँगा। बूढ़ी माँ रास्ते में बैठी रही और ऑटो वाले से यह बताती रही कि इस दुनिया में अब मेरा कोई भी नहीं बचा है। इतना सुनते ही ऑटो वाले ने अपने ऑटो का मीटर बंद कर दिया और शहर के बीचों बीच से रास्ता पकड़ लिया। बूढ़ी माँ रास्ते में वह जगह भी दिखाती रही जहाँ पर वह शादी के बाद रहने के लिए आई थी। वह एक बहुत बड़ी हवेली थी जहाँ पर बूढ़ी माँ रहा करती थी अपने पति के साथ में। और वह जगह भी उन बूढ़ी माँ ने दिखाई जहाँ पर
वह लिफ्ट ऑपरेटर का काम किया करती थी और आगे बढ़ने पर उन्होंने वह जगह भी दिखाई जहां वह बचपन में डांस करने के लिए आया करती थी। बूढ़ी माँ अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए उन बूढ़ी आंखों से उन सारी जगहों को देख करके बहुत खुश होती गई। फिर आगे पहुंची, जहां का उन्होंने पता बताया था वहां जा करके ऑटो वाले को रुकवा दिया। वहां जा करके देखा तो एक कैब पहले से खड़ी थी और दो व्यक्ति वहां पर खड़े होकर के लगता उन्हीं बूढ़ी माँ का इंतजार कर रहे थे। बूढ़ी माँ ऑटो से उतरने से पहले मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें कितना देना है। मैंने उन बूढ़ी माँ से कहा कि मुझे कुछ नहीं देना है। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर के खर्च भी तो चलाने हैं। तब उस ऑटो वाले ने उन बूढ़ी माँ को बताया कि घर का खर्च चलाने के लिए और भी सवारियां। इतना सुनते ही बूढ़ी माँ ने उस ऑटो वाले को अपने गले से लगा लिया और बहुत तेजी से उसको लिपट गई और उनकी आंखों में आंसू निकल आए और यह कहने लगी कि आज काफी समय बाद मुझे अपनों का एहसास हुआ है। फिर बूढ़ी माँ ऑटो से उतरी तो व्हील चेयर खड़ी थी। वह व्हील चेयर पर बैठ गई और मैंने उनका ब्रीफकेस अपने हाथ से लिया और ले करके जो दो लोग पहले से जो पहले से आए खड़े थे, उन बूढ़ी माँ का इंतजार कर रहे थे, उनको दे दिया। बूढ़ी माँ उन लोगों के साथ उस व्हील चेयर से चली गई और जैसे ही वह अंदर पहुंची तो दरवाजा बंद होने की बहुत तेज से आवाज आई। उस आवाज को सुन करके उस ऑटो वाले को ऐसा लगा कि जैसे उन बूढ़ी माँ की अंतिम सांस का या उनके जीवन लीला समाप्त होने का इंतजार हो रहा हो। वह ऑटो वाला बूढ़ी माँ को छोड़ने के बाद पूरे दिन इधर उधर गलियों में घूमता रहा, पर बूढ़ी माँ की यादें उसके दिमाग से नहीं निकल पा रही थी और वह यह सोच रहा था कि ना मालूम आज उन बूढ़ी माँ को क्या होगा। कभी कभी अनजाने में ही सही, लेकिन अपने लोगों का एहसास हो ही जाता है और उन बूढ़ी माँ की याद उस ऑटो वाले के दिल में गूंजती रही। वह पूरे दिन परेशान रहा और फिर उसके बाद सोचने लगा, क्योंकि उन बूढ़ी माँ से जब पैसे नहीं लिया तब बूढ़ी माँ ने ऑटो वाले से पूछा कि तुम्हारा खर्च कैसे चलेगा। तब ऑटो वाले ने कहा था खर्च चलाने के लिए और भी लोग हैं, क्योंकि उसने यह भी उन बूढ़ी माँ से कहा था, जब मैं आपके जैसे माँओं की मदद करता हूँ तो उनमें मुझे मेरी माँ दिखाई देती है। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने बुजुर्गों और किसी भी बुजुर्ग की सहायता करते हैं तो हमें उसमें अपनी माँ और अपने पिता एवं अपनी दादी नानी की झलक दिखाई देती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए, अपने बुजुर्गों की मदद अवश्य करें, क्योंकि बुजुर्गों की मदद करने से हमें जो सुकून मिलता है वह सुकून हमें और कहीं नहीं मिल सकता। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।